के दौरान एक सोल्जर रिपोर्ट करता है कि सिर्फ वही जिंदा बच पाया है और कोई भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट करता है एनिमी बेस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी खत्म कर देते हैं। बेस पर हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक लोग बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनकी टीम का हैकर जिसका नाम टाओ है वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस साइंटिस्ट के लिए वो वहां आए हैं वो प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर ताइकियो जो कि एक शूटर है वो बचे हुए सोल्जर्स को मारता है और साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। इसी के साथ उनका मिशन पूरा हो जाता है। फिर उनका कैप्टन कैरन उन्हें बताता है कि उनका अगला मिशन जापान में है। तो अब हम दो दोस्तों ताशिरो और मानाबो को देखते हैं जो स्कूल पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी लोग न्यू हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। ताशिरो न्यू गार्ड को बताता है कि उसका हाथ कार एक्सीडेंट में टूटा था, लेकिन स्कूल में दो लोगों ने देखते हुए बता रहे थे कि असल में ताशिरो की मेमोरी डिलीट करती थी। उन दोनों में से एक जिसका नाम यऊमो है वो याद करता है जब उसने न्यू सिक्योरिटी गार्ड के अपॉइंट किया था जिसका नाम M21 है और वो असल में एक सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, लेकिन फिर भी उसने M21 को जॉब पर रख लिया। अब हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम रेजल है। फिर रेजल क्लास में आता है और ताशिरो के फ्रैक्चर पर अपना नाम लिखता है। लंच पे एक कार स्कूल में आती है और कुछ गुंडे स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं जो कि ताशिरो को ही ढूंढ रहे थे। एक ओल्ड मैन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसकी झाड़ू तोड़ देता है और उसे पंच मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ ताशिरो आ जाता है और इंजर्ड होने के बाद भी ओल्ड मैन को बचा लेता है। फिर कार में बैठी लड़की बताती है कि ताशिरो ने उसे छोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि हमें पता चलता है कि ताशिरो असल में उसे सिर्फ गिरने से बचा रहा था। वो लीडर ताशिरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन ताशिरो उसके सभी पंच से बच रहा था। पर फिर ताशिरो को एक पंच लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। M21 ये सब देख रहा था। फिर ताशिरो को बचाने के लिए वो ओल्ड मैन सामने आता है, लेकिन वो लीडर उसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी सभी को बचाने M21 आ जाता है जो ओल्ड मैन को छोड़ने की कहता है। फिर वो लीडर M21 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो M21 को हिला भी नहीं पाता और जब M21 उसकी तरफ गुस्से से देखता है उसका चेहरा देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि असासिन का ग्रुप जापान आ चुका है एक गायब कॉफीन की तलाश में। नेक्स्ट डे M21 स्कूल का गेट बंद कर रहा था, तभी दो लोग वहां आते हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो M21 को अपनी एबिलिटी से माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं और M21 उन्हें यौमा के पास ले जाता है जो कि स्कूल का डायरेक्टर है। वो यौमा पर भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी एबिलिटी का कोई असर नहीं होता। हालांकि यौमा ऐसा दिखाता है जैसे उनकी एबिलिटी का उस पर असर हुआ है और उन्हें स्कूल में एडमिशन भी दे देता है। फिर उन्हें उनकी क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम रीजस और सेरा है। जैसे ही वो दोनों रेजल को देखते हैं वो उसकी बात देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि M21 यौमा से पूछ रहा था कि उसने उन दोनों को स्कूल क्यों ज्वाइन करने दिया और वो असल में क्या है। यौमा बताता है कि इससे जो उन्हें चाहिए वो उसे पता लगा पाएंगे। फिर यौमा बताता है कि वो असल में नॉबल्स है जो कि काफी पावरफुल होते हैं। कई साल पहले इंसानों ने कॉफीन के जरिए नॉबल्स का पता लगाया और उनकी पावर की मदद से जीने लगे। नॉबल्स इंसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि इंसान काफी कमजोर होते हैं। यौमा अपने घर पर देखता है रेजल ने सभी दोस्तों को उसके घर पर बुला लिया है। हालांकि यौमा को ये सब पसंद नहीं, लेकिन वो अपने मास्टर की बातों को काट नहीं सकता था, इसलिए उसे सभी स्टूडेंट्स को सहना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेजल M21 के बारे में सोच रहा था कि वो अब भी यूनियन के लिए काम करता है और M21 रेजर से नॉबल्स के कॉफिंग के बारे में पूछता है, लेकिन रेजर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं लग रहा था और वो M21 पर भी अटैक कर देता है। हालांकि M21 के पास भी एक्सपेरिमेंट से मिले काफी पावर्स थे, लेकिन रेजर्स M21 को आसानी से हरा देता है क्योंकि रेजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी सेरा रेजर से कॉन्ट्रैक्ट करती है और बताती है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि ताशिरो अकेले उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आसानी से उन्हें पीट भी रहा था, लेकिन फिर वो गुंडे गन निकाल लेते हैं और ताशिरो को शूट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ M21 आ जाता है और बचे हुए सभी गुंडों को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि मानाबो अपने अंकल जो कि पुलिस में है उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर रहा था, लेकिन उसी टाइम टाओ भी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद काफी देर तक उनकी ऑनलाइन फाइट चलती है, लेकिन ताशिरो गलती से लैपटॉप की वायर निकाल देता है जिसकी वजह से मानाबो का लैपटॉप बंद हो जाता है और उनकी ऑनलाइन फाइट भी खत्म हो जाती है। फिर टाओ अपनी टीम को बताता है कि उसने M21 की लोकेशन का पता लगा लिया है। फिर उनका लीडर शार्क और हैमर को M21 को पकड़ने के लिए भेज देता है। घर जाते हुए M21 शार्क और हैमर से मिलता है जो उसे उनके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन M21 मना कर देता है। फिर शार्क M21 के मरे हुए पार्टनर M24 का मजाक बनाने लगता है, जिससे M21 गुस्से में आ जाता है और शार्क पर अटैक कर देता है। लेकिन शार्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से M21 को हराने लगता है, लेकिन तभी रीजर्स और सेरा वहां आ जाते हैं। M21 उन्हें जाने को कहता है, लेकिन रीजर्स जाने से मना कर देता है और शार्क का मजाक बनाने लगता है। अपनी बेइज्जती सुनकर शार्क करने पड़ता है, लेकिन M21 बीच में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रीजर्स की नोबल होने की बात शार्क को पता चले। लेकिन तभी कैरन वहां आ जाता है और सभी को फाइट करने से रोकता है। फिर रीजर्स और सेरा को सेफ रखने के लिए M21 उनके साथ चुपचाप चला जाता है। हालांकि रीजर्स और सेरा को ये भी नहीं पता था कि M21 उन्हें बचा रहा है और उन्हें लगता है कि M21 उनके
के साथ ही था और उसने उन्हें धोखा दिया। दूसरी तरफ मानाबू और टाओ ऑनलाइन बैटल एंजॉय करने लगते हैं और दोनों रियल में मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर सेरा योमा को बताती है कि M21 कुछ लोगों के साथ चला गया, जिसे देखकर लग रहा था कि M21 उनके लिए काम करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ग्रुप M21 से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। फिर M21 को पता चलता है कि उस ग्रुप को नहीं पता है कि वो यूनियन पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जिसके लिए वो काम करता था। फिर M21 उनसे डील करता है कि अगर वो उसके पार्टनर के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो भी उन्हें यूनियन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। स्कूल में तशीरो और मानाबू देखते हैं कि M21 काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था और रीजस भी थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए वो सभी बाहर जाकर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। सभी बाहर घूम रहे थे, तभी मानाबू के पास मीटिंग के लिए टाओ का मैसेज आता है तो मानाबू सेरा और तशीरो को छोड़कर टाओ से मिलने निकल जाता है। कुछ देर बाद तशीरो और सेरा देखते हैं कि कुछ लोग एक बंदे को परेशान कर रहे थे तो तशीरो उसे बचाने के लिए उन लोगों को पीटता है। फिर वो बंदा अपना नाम तैकियो बताता है और तशीरो को हेल्प के लिए थैंक्स करता है। दूसरी तरफ मानाबू टाओ के साथ बात कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे की हैकिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे। मानाबू टाओ को अपना मास्टर बताता है जिससे टाओ भी काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि शार्क M21 को पीट कर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तैकियो उसे रोकता है और शांत रहने की कहता है। लेकिन शार्क तैकियो को कहने लगता है कि वो हमेशा सभी को मिशन में भी जिंदा छोड़ देता है और कमजोर बनकर रहता है। फिर शार्क बताता है कि तैकियो ने आज तक जिन्हें भी जिंदा छोड़ा है शार्क ने उन्हें बाद में ही मार दिया था। ये सुनकर तैकियो हैरान हो जाता है। फिर शार्क कहने लगता है कि अब तक तैकियो को सिस्टर जिसे यूनियन ने कैद रखा है उसे भी मार दिया होगा। ये सुनकर तैकियो काफी गुस्से में आ जाते हैं और शार्क से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि उन्हें टाओ फाइट करने से रोक देता है। रीजस और सेरा घर जा रहे होते हैं, तभी रीजस को पता चलता है कि उन्हें कोई देख रहा है तो रीजस देखने जाता है कि कौन उन पर नजर रख रहा है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि शार्क और हैमर ही थे। शार्क रीजस पर अटैक करता है लेकिन रीजस उसका ब्लेड आसानी से पकड़ लेता है, जिससे शार्क समझ जाता है कि रीजस कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। फिर रीजस टाइम स्टॉप करता है और शार्क को काफी घायल कर देता है। शार्क अच्छे से समझ गया था कि रीजस एक नॉबल है। शार्क फिर से अटैक करने जा रहा था लेकिन हैमर शार्क को फाइट सीरियसली लेने को कहता है, जिसके बाद शार्क एक पील लेता है जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है। शार्क पील की मदद से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था और साथ ही रीजस का माइंड कंट्रोल भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, जिससे रीजस भी फाइट में सीरियस हो जाता है और वो भी अपनी लाइट स्पीड से शार्क को पीलने लगता है। मगर रीजस को रुकना पड़ता है क्योंकि हैमर ने तशीरो और मानाबू को पकड़ लिया था। फिर शार्क और हैमर रीजस तशीरो और मानाबू को अपने बेस पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद सेरा रीजल और योमा को बताती है कि वो और रीजस टेलीपैथिकली कनेक्ट है और वो बता सकती है कि रीजस कहीं मुश्किल में है। दूसरी तरफ तशीरो और मानाबू होश में आते हैं और वो दोनों ही ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टोक्यो पूरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही शार्क M21 भी उनकी नजर में बुरा बनाने की कोशिश करता है। सेरा रीजस की तलाश में निकल चुकी थी और उसके साथ योमा और रीजल भी आने लगते हैं। कुछ देर में सेरा हैमर के सामने पहुंच जाती है और हैमर उसे देखते ही उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन सेरा को उनसे कुछ नहीं होता और सेरा आसानी से हैमर को बहुत सारे पत्थरों के बीच फंसा देती है। फिर हम देखते हैं कि तशीरो रीजस को बचाने के लिए शार्क को पंच मार देता है। ये देखकर कैरन शार्क को तशीरो और उसके दोस्त को खत्म करने की परमिशन देता है, लेकिन अभी M21 शांत खड़ा था क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो उसे उसके पुराने साथी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। शार्क तशीरो को मारने वाला था लेकिन तभी M21 शार्क पर अटैक करके उसे बचा लेता है। तभी वहाँ रीजल और योमा भी आ जाते हैं जिन्हें तोक्यो रोकने की कोशिश करता है। फिर तैकियो से योमा फाइट करने लगता है और रीजल आगे जाने लगता है। शार्क और M21 दोनों फाइट कर रहे थे लेकिन M21 को बहुत मुश्किल हो रही थी शार्क को हराने में। फिर शार्क एक अटैक करता है और M21 को उस अटैक के सामने आना पड़ता है क्योंकि वो अटैक तशीरो और मानाबू को लग जाता है। उस अटैक से M21 काफी घायल हो जाता है। M21 को अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाता देख रीजस आ जाता है और शार्क